अगर हर दर्द, हर मुश्किल किसी की सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो? ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है। आज हम डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी के जरिए उस माइंडसेट को समझने वाले हैं जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आखिर इंसान की सहन शक्ति की, उसकी एंड्योरेंस की असली सीमा क्या है? क्या ये वो है जो हमारा शरीर हमें बताता है, या फिर ये वो है जो हमारा दिमाग तय करता है? पता है, डेविड गॉगिन्स की कहानी ठीक इसी सवाल का जवाब है। आज जब हम डेविड गॉगिन्स को देखते हैं तो वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं लगते हैं ना, लेकिन उनकी कहानी की शुरुआत किसी जीत से नहीं हुई थी, बल्कि गहरे अंधेरे और तकलीफ से हुई थी। सच कहें तो उनका बचपन ही एक जंग का मैदान था। घर, जिसे सबसे सेफ जगह होना चाहिए, वही डेविड के लिए अशांति का, डर का केंद्र बन गया था। अपने पिता के क्रूर व्यवहार की वजह से उनका बचपन लगातार डर और तनाव के साए में बीता, और ये उनके जीवन की पहली और शायद सबसे मुश्किल लड़ाई थी। और तकलीफ सिर्फ घर के अंदर ही नहीं थी, घर के बाहर की दुनिया ने भी कोई राहत नहीं दी। स्कूल में, समाज में, हर जगह उन्हें अपने रंग की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। सोचिए, ये एक दोहरी मार थी जिसने उन्हें दुनिया में एकदम बिल्कुल अकेला महसूस कराया। तो एक तरफ घर की हिंसा, दूसरी तरफ बाहर का भेदभाव, इन दोनों के बोझ ने बहुत ही कम उम्र में उन पर जबरदस्त मानसिक दबाव डाल दिया। हालत ये थी कि उनका आत्मविश्वास, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लगभग खत्म हो चुका था। और फिर उसी अंधेरे की गहराई में एक रियलाइजेशन हुआ, एक सच सामने आया। उन्होंने महसूस किया कि कोई मसीहा नहीं आएगा उन्हें बचाने, कोई नहीं आएगा। अगर बदलाव लाना है तो वो बदलाव खुद बनना होगा। और बस यही एक सोच उनकी पूरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गए। तो इस नई सोच के साथ डेविड ने अपने लिए एक ऐसा लक्ष्य चुना जो उस वक्त सच में नामुमकिन लगता था, और वो लक्ष्य था एक नेवी सील बनना। देखिए, ये सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं थी, ये अपनी कमजोरियों से, अपने डर से सीधी लड़ाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नामुमकिन क्यों था, तो जरा उस वक्त की हकीकत देखिए। एक तरफ डेविड, जो मोटापे से जूझ रहे थे, सेहत खराब थी और आत्मविश्वास वो तो बिल्कुल टूट चुका था। और दूसरी तरफ था लक्ष्य, नेवी सील बनना, मतलब फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस का पीक। इन दोनों के बीच का फासला किसी खाई से कम नहीं था। और फिर शुरू हुई नेवी सील की ट्रेनिंग, एक ऐसी जगह जहां अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। और यहीं इसी ट्रेनिंग के दौरान डेविड ने एक ऐसे सिद्धांत, एक ऐसे रूल की खोज की जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। देखिए, सील ट्रेनिंग को दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक माना जाता है, और ये बिल्कुल सच है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये तो रूह को तोड़ देने वाली परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें असफलता, चोटें और दर्द, बस यही आपके साथी होते हैं। और हर ट्रेनिंग में एक वो पल आता है, वो मोमेंट आता है जब शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे देते हैं। जब लगता है कि बस अब एक कदम भी आगे बढ़ाना नामुमकिन है, लिटरली इम्पॉसिबल। और ठीक इसी पल डेविड ने कुछ असाधारण महसूस किया। उन्होंने जाना कि जब हमारा दिमाग चीख चीख कर कहता है बस अब और नहीं हो पाएगा, तब असल में हम अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आखिर क्या है ये 40% का नियम? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त पावरफुल आइडिया है। वो ये कि हमारी असली सीमा फिजिकल नहीं, मेंटल है। जब हमारा दिमाग कहता है गेम ओवर, तब भी हमारे अंदर 60%, जी हाँ 60% क्षमता बाकी होती है। एक ऐसा रिजर्व जिसे सिर्फ और सिर्फ अटूट मानसिक इच्छा शक्ति से ही खोला जा सकता है। तो इस नियम को समझने के बाद डेविड ने इसे सिर्फ एक किताबी बात नहीं रहने दिया, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का फाउंडेशन बना लिया। उन्होंने अपने मन को फौलादी बनाने का एक तरीका विकसित किया, और इससे वो कहते हैं पॉलिशिंग योर माइंड, मतलब अपने मन को कठोर बनाना। जरा सोचिए, जैसे बार बार मेहनत करने से हाथों पर गट्ठे पड़ जाते हैं और वो सख्त हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जानबूझकर खुद को मुश्किलों में डालकर मन को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि कोई भी चुनौती, कोई भी उसे तोड़ ना सके। तो सवाल है, ये किया कैसे जाए? इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। नंबर 1, हर चुनौती से भागो मत, उसका सामना करो। नंबर 2, मुश्किलों को प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के मौके, अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। और नंबर 3, दर्द और आलोचना से टूटो मत, बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो। डेविड गॉगिन्स की पूरी यात्रा, उनका पूरा सफर हमें एक ही सबसे बड़ा सबक सिखाता है, और ये सबक सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये हम सब पर लागू होता है। तो आखिर गॉगिन्स की कहानी से हम क्या टेकअवेज ले सकते हैं? पहली बात, हमारी असली ताकत हमारे मसल्स में नहीं, हमारे दिमाग में है। दूसरी बात, मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए आती हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, कि जो सीमाएं हमें रोकती हैं ना, वो दुनिया ने नहीं बनाई हैं, वो हमने खुद अपने मन में बनाई है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक इंसान के संघर्ष की नहीं है,
नहीं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब मेंटल बैरियर्स, जब दिमाग की बनाई दीवारें टूटती हैं, तो इंसान की आत्मा, ह्यूमन स्पिरिट क्या कुछ हासिल कर सकती है। जैसा कि खुद गॉगिन्स कहते हैं, हार को केवल मानसिक रूप से स्वीकार किया जाता है, शारीरिक रूप से नहीं। डिफीट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, नॉट अ स्टेट ऑफ बॉडी। तो सवाल यही है, हम अपनी कौन सी मानसिक दीवारों को अपनी असलियत मानकर जी रहे हैं?